पार्ट नंबर 6 में हर साल इनको डिक्लेयर करनी होती है फीस। प्राइवेट स्कूल सरकार को फीस बताता है कि मेरे पहली से लेकर के 5वीं तक ये फीस रहेगी, 6वीं से 8वीं ये रहेगी, हर क्लास की फीस बताते हैं और उस फीस का डिक्लेरेशन करते हैं, तभी कोई अभिभावक का एडमिशन लेता है। उससे ज्यादा लेंगे तो हम कंट्रोल करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शिकायतें सुनने के लिए हेलीकॉप्टर से फरीदाबाद पहुंचे। हेलीपैड पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा, तमाम विधायक गण और अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने 14 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 12 शिकायतों का मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से निपटारा कर दिया, जबकि 2 शिकायतों को अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिया गया। और क्या कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग रहती है, हालांकि थोड़ा मेरा प्रोग्राम बहुत टाइट था, फिर भी मैंने कहा फरीदाबाद गए हुए बहुत समय हो गया, तो मेरी मासिक जो ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए डिवीजनल कमिश्नर के जिम्मे उन्हें लगाया हुआ है, फिर भी आज आकर के और केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। कुल 14 ग्रीवेंसेस आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेस तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 वहाँ पर STP जो है वो पास किया है, STP लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फ़ीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ीस देने से मना किया, लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे FIR। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फ़ीस रखने का उनका अधिकार नहीं है, इसलिए वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो CA विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और CA विंडो लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो CA विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें। ऐसा ग्रुप ध्यान में आया है, हमने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई है, अगर किसी एक फ़ोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो उसको हम निवार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फ़ोन भी दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है। इसी प्रकार एक पड़ोसी के मकान के कारण से दूसरे पड़ोसी के मकान में नुकसान हुआ, रेड आई, तो 15,35,000 रुपये कमेटी ने जो उसका अनुमान बताया कि इतना पैसा उसका रिपेयर में खर्च आएगा, और वो भी उसको आदेश दिया कि 15,35,000 रुपया तो वो जमा कराए, नहीं तो उनको मकान को जो है वो वैसे तो रिज्यूम कर लिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई बाद में करेंगे। अगर पैसा देने से मना किया उन्होंने तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करके उसके मकान को रिज्यूम करके और उसमें से रिकवर किया जाएगा। कोई एक प्लॉट HSVP ने अलॉट किया था तो 209 वर्ग गज का वो प्लॉट था, लेकिन आज मौके पर ये सामान्यतः होता है क्योंकि बड़े जो सेक्टर होते हैं उसमें आखिरी प्लॉट जो बचते हैं या तो साइज़ से ज़्यादा बच जाता है या साइज़ से कम बचता है। तो एक प्लॉट था वो साइज़ से काफ़ी कम हो गया, 209 मीटर की बजाय वो 135 मीटर का ही बचा। अब उसको अल्टरनेटिव प्लॉट देने की स्कीम होती है, वो नहीं दिया जा रहा था, उसमें पॉलिसी में कुछ कमियां थी। मैंने बात करके अधिकारियों से कहा कि नई पॉलिसी बना के ऐसे सब लोगों को जिनका साइज़ के कारण से प्लॉट रिप्लेस करना यानी उसको सब्स्टिट्यूट प्लॉट देना है तो उसका तुरंत जो है सारे फैसले 100 से ऊपर फैसले यहाँ के हैं वो सारे एक साथ कर दिए जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसको जल्दी ही रिकमेंड करके यहाँ से उन्होंने भेज दिया है और जल्दी उसका सबका समाधान हो जाएगा। आज पटवारियों को, और कितने पटवारी थे? 36 पटवारी, 6 पटवारी, 6 कानून को इनको टैबलेट वितरण किया गया है ताकि गिरदावरी आदि जो है अभी तक वो जो मैनुअल करते थे अब टैबलेट में ही करेंगे ताकि सीधा ऑनलाइन गिरदावरी जो है ये करना उनके लिए आसान हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का, और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो NCERT की लगती हैं, NCERT की तो लेते ही हैं, लेकिन NCERT के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा कि जो रेट्स हैं
उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा यानी किताब के साइज़ के नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते वो, उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है। हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी, उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो है वो मन माने वसूल ना कर सकें। फीस के मामले में भी कोई शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी, उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फ़ीस कितनी ले सकते हैं। जो फार्म नंबर 6 में धक्के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम यानी पहली से 5वीं या छठी से 8वीं अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है। नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाना होगा तो नए उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे, नहीं कराना तो नहीं कराएंगे।